नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और सबसे तेजी से बदल रही है टेक्नोलॉजी की दुनिया। हालत यह है कि एक टेक्नोलॉजी आने के कुछ ही साल के अंदर पुरानी पड़ जाती है और नई टेक्नोलॉजी उसकी जगह ले लेती है। दुनिया की तमाम कंपनियों और प्रयोगशालाओं में टेक्नोलॉजी की कई जनरेशन्स पर एक ही साथ काम चल रहा है। इसी टेक्नोलॉजी में से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा बदलाव जिसे लेकर जितना कहा जाए उतना कम है। समाज के एक वर्ग के लिए आने वाले दिनों में चिंता का सबसे बड़ा सबब है, तो दूसरा वर्ग इसे नई सुविधाओं और सहूलियतों का सबसे बड़ा जरिया मानता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा ही कंप्यूटर भी सोचने लगे, बल्कि सोचने लगे हैं, इंसानों की ही तरह फैसले लेने लगे हैं। यही संक्षेप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मशीनों के अंदर इंसानी दिमाग जैसी क्षमता विकसित करने की दिशा में तो काम काफी हो ही चुका है। अब इंसानों जैसी संवेदनाएं भी इन मशीनों के अंदर लाई जा रही हैं और इसे लेकर काफी चिंताएं जताई जा चुकी हैं। एआई के विकास के तहत लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तैयार किए जा रहे हैं, जिनके जरिए मशीन इंसानी भाषाओं को समझ सकती है। भारी डेटा का इस्तेमाल कर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को प्रशिक्षित किया जाता है और फिर इनके इस्तेमाल से नया ओरिजिनल कंटेंट तैयार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इन दिनों आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो सबसे पहला जवाब एआई का ही आता है। इसे जनरेटिव एआई कहा जाता है और नीचे आपने देखा भी होगा कि जनरेटिव एआई इज एक्सपेरिमेंटल, यानी ये प्रयोग के तौर पर है। इसलिए आपको सलाह है कि सिर्फ इस पर भरोसा न करें और भी स्रोतों से जानकारियों की पुष्टि कर लें। फिर भी काफी हद तक इसमें दी गई जानकारियां तथ्यात्मक होती हैं। पुरानी पीढ़ी के लोगों को एआई नाम के इस अफलातूनी विचार से सामंजस्य बिठाने में हो सकता है समय लग रहा हो, लेकिन नई पीढ़ी के लिए ये न्यू नॉर्मल है। एआई दुनिया के आधुनिकतम बदलाव का केंद्र है, न्यूक्लियस है। सब कुछ अब इसके इर्द गिर्द ही होने जा रहा है। एआई के क्षेत्र की जानी मानी कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा कि मेरा बच्चा कभी भी एआई से ज्यादा स्मार्ट यानी होशियार नहीं हो पाएंगे। ऑल्टमैन निकट भविष्य पर बात कर रहे थे, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगी। ऑल्टमैन ने कहा कि यह नई वास्तविकता भविष्य की पीढ़ियों को सामान्य बात लगेगी। एआई पहले से ही ऐसे काम करने में सक्षम है जो इंसान नहीं कर सकते, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? सैम ऑल्टमैन जैसे एआई के दिग्गज वैसे जिस बात को बहुत सहज मान रहे हैं, उसे लेकर असहज होने वाले लोगों की तादाद दुनिया में कम नहीं है। वो सोचते हैं कि एआई जब इंसान जैसा ही सोचने लगेगा, महसूस करने लगेगा, तो क्या इंसान के लिए चिंता की बात नहीं है? और अगर कभी एआई अपने निर्माता मालिक इंसान पर ही हावी हो गया तो, उसके आदेश मानना बंद कर दे तो, अगर कभी कोई एआई मॉडल दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स को हैक कर ले तो, कभी कोई शैतानी दिमाग एआई को इसी तरह प्रशिक्षित करके छोड़ दे तो, ये तमाम चिंताएं लगातार जताई जाती रही हैं। इसी आधार पर इंसानियत के लिए इसे खतरनाक भी बताया जाता रहा है। दुनिया के एक जाने माने इतिहासकार, मानव विज्ञानी और सेपियंस, होमो डेयस और नेक्सस जैसी बेस्ट सेलर किताबों के लेखक युवल नोआ हरारी ऐसे ही जानकारों में हैं। उनका कहना है कि कभी भी ऐसी ताकत का आह्वान मत करो जिसे काबू न कर पाओ। हरारी का मानना है कि एआई में यह क्षमता है कि वो हमारे काबू से बाहर हो जाए और हमें नष्ट कर ले या गुलाम बना दे। जब मैं कहता हूं कि एआई हमारे काबू से बाहर हो सकता है तो मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि एआई एक उपकरण नहीं है बल्कि एक एजेंट है। ये युवल नोआ हरारी के विचार है। पिछले ही साल जून में ओपन एआई और गूगल डीप माइंड जैसी नामी एआई कंपनियों में काम करने वाले कई कर्मचारियों ने एक खुला खत भी लिखा, जिसमें एडवांस्ड एआई के खतरों को लेकर चेतावनी दी गई थी। आरोप लगाया गया कि कंपनियां वित्तीय मुनाफे के लिए जरूरी बातों को नजरअंदाज कर रही हैं। हालांकि इन कंपनियों के मैनेजमेंट ने ऐसे खतरों की आशंका पर आश्वस्त किया और कहा कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ सबसे सुरक्षित एआई सिस्टम विकसित कर रहे हैं। एआई के विकास से जुड़ी बड़ी कंपनियों का दावा है कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में इंसानों की तमाम समस्याओं का हल निकालने में अहम होगी। जैसे एआई के जरिए तार्किक फैसले जल्द और बिना पक्षपात के लिए जा सकेंगे, इंसानी गलतियों को कम किया जा सकेगा, एआई के जरिए डेटा एंट्री, रिपोर्ट तैयार करने और कस्टमर सपोर्ट जैसे कई कामों में ऑटोमेशन किया जा रहा है।
इनोवेशन यानी कुछ नया करने में एआई बड़ा मददगार साबित हो सकता है। एआई के इस्तेमाल से बड़े काम काफी तेजी से किए जा सकेंगे, जो कि इंसानों द्वारा किए जाने संभव नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई बहुत बड़ी सहूलियत साबित होगा। रोगों की जल्द पहचान, नई दवाओं का विकास इसके जरिए संभव हो पाएगा। आंकड़ों के विश्लेषण में इसके जरिए अभूतपूर्व तेजी आ रही है, जिससे कई क्षेत्रों में मदद मिलेगी, चाहे वो वित्तीय योजनाएं बनाना हो या क्लाइमेट चेंज से निपटना। इसके फायदों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि गिनाते गिनाते सारा समय निकल जाए। सारी दुनिया ये बात समझ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इसे लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता के दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कई और बड़े फैसले कर दिए और इनमें से एक बड़ा फैसला रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में अमेरिका की बादशाहत को कायम रखने से जुड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 4 साल में अमेरिका में एआई के बुनियादी ढांचे को यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से तैयार करने के लिए $500 अरब के निवेश का ऐलान किया है। इसे प्रोजेक्ट स्टारगेट नाम से जाना जाएगा। ट्रंप की इस खास मुहिम में कई बड़े साझीदार होंगे। इनमें जापान का सॉफ्टबैंक, जनरेटिव एआई में अगुआ ओपन एआई और जानी मानी आईटी कंपनी ओरेकल शामिल है। ट्रंप के ऐलान के दौरान ओपन एआई के चीफ एग्जीक्यूटिव सैम ऑल्टमैन, सॉफ्टबैंक के चीफ मासायोशी सोन और ओरेकल के संस्थापक लैरी एलिसन मौजूद रहे। एआई से जुड़े इस अभियान के लिए स्टारगेट नाम से एक कंपनी बनी है, जिसमें $100 अरब जिसके तहत जारी कर भी दिए गए हैं। एआई के क्षेत्र में अमेरिका के सामने कई देशों की चुनौती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती चीन से आ रही है, जिसका मुकाबला करने में ट्रंप किसी हाल में पीछे रहना नहीं चाहते। This monumental undertaking is a resounding declaration of confidence in America's potential under a new president. Let me be a new president. I didn't say it, they did. So I appreciate that, fellas. But it'll ensure the future of technology. What we want to do is we want to keep it in this country. China is a competitor and others are competitors. We want it to be in this country, and we're making it available. दरअसल हाल के दिनों में चीन ने एआई की दुनिया में बड़ी तेजी से अपनी छाप छोड़ी है। चीन के एआई मॉडल्स ने अमेरिका को कई मामलों में पछाड़ा भी है। इनमें इस क्षेत्र की अग्रणी जो हैं कई कंपनियां शामिल हैं, जो अमेरिका के साथ लगातार होड़ में लगी हुई हैं। हाल में एक जो अग्रणी कंपनी है, इसमें चीन के एक एआई स्टार्टअप है डीप सीक। इसने दावा किया था कि उसके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ने ओपन एआई के अग्रणी मॉडल्स को पछाड़ दिया है। ओपन एआई की वेबसाइट के मुताबिक स्टारगेट प्रोजेक्ट का लक्ष्य एआई में अमेरिका के नेतृत्व को सुनिश्चित करना है। स्टारगेट के जरिए हजारों नए रोजगार पैदा होंगे और दुनिया को काफी आर्थिक फायदे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करार दिया है, जिसके तहत करीब 1 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ अमेरिका में नए सिरे से औद्योगिकरण करेगा, बल्कि अमेरिका और उसके साथी देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को बचाने के लिए सामरिक क्षमता भी मुहैया कराएगा। स्टारगेट का मुख्यालय अमेरिका के टेक्सास में होगा और अमेरिका में अलग अलग जगहों पर बड़े डेटा सेंटर्स बनेंगे। स्टारगेट प्रोजेक्ट में मुख्य तौर पर सॉफ्टबैंक, ओपन एआई, ओरेकल और MGX जैसी नामी कंपनियां पैसा लगाएंगी। सॉफ्टबैंक इसकी वित्तीय जिम्मेदारियां संभालेगी, जबकि ओपन एआई के पास इसकी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सॉफ्टबैंक के चेयरमैन मासायोशी सोन स्टारगेट के चेयरमैन होंगे। इनके अलावा अमेरिका की चिप मेकर कंपनी एनवीडिया, ब्रिटेन की चिप मेकर कंपनी आर्म, नामी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल इसके टेक्नोलॉजी पार्टनर होंगे। स्टारगेट कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका अंदाजा लगाइए। इसमें 4 साल में $500 अरब का निवेश होगा। ये रकम पूरे भारत की जीडीपी के 13% के बराबर है। अगर कुछ और देशों से इसकी तुलना करें तो इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर की जीडीपी से ये बस कुछ ही कम है। दुनिया के 190 देशों में से 130 देशों की जो जीडीपी है वो $500 अरब से कम है, और ये जो अकेला प्रोजेक्ट है स्टारगेट, ये $500 अरब का है, वो भी पहले 4 साल। अगर अमेरिका एआई के क्षेत्र में अपना रुतबा कायम रखने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी बड़ी भूमिका निभाने जा रही है।
स्टारगेट प्रोजेक्ट का ऐलान करने के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन से पूछा कि एआई की ये मुहिम बीमारियों से निपटने में कैसे सहायता करेगी। तो ऑल्टमैन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में ये क्रांतिकारी साबित होगी। Believe that as this technology progresses, we will see diseases get cured at an unprecedented rate. We will be amazed at how quickly we're curing this cancer and that one and heart disease. और इसी समारोह में मौजूद ओरेकल के सीईओ ने बताया कि एआई के जरिए कैंसर की वैक्सीन बनाना संभव हो सकेगा और इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। All of our cancers, cancer tumors, little fragments of those tumors float around in your blood. So you can do early cancer detection. If you can do using AI, you can do early cancer detection with a blood test. Once we gene sequence that cancer tumor, you can then vaccinate the person, design a vaccine for every individual person to vaccinate them against that cancer. And you can make that vaccine, that mRNA vaccine, you can make that robotically, again using AI, in about 48 hours. So imagine early cancer detection, the development of a cancer vaccine for your particular cancer aimed at you, and have that vaccine available in 48 hours. This is the promise of AI and the promise of the future. उम्मीद की जानी चाहिए कि एआई दुनिया को पहला तोहफा कैंसर की किसी दवा के तौर पर देगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका के स्टारगेट प्रोजेक्ट को भारत को कैसे लेना चाहिए। क्या चीन की तरह ये भारत के लिए भी एक चुनौती है या फिर मिलकर काम करने का एक और नया मंच। कई जानकारों के मुताबिक एआई के क्षेत्र में दबदबे की इस मुहिम में भारत को भी अमेरिका का साझेदार बनना चाहिए। अमेरिका और भारत के बीच उभरती टेक्नोलॉजी में आपसी सहयोग की मुहिम इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET इसका जरिया बन सकती है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF जैसे मंच भी एआई के क्षेत्र में आपसी सहयोग का माध्यम बन सकते हैं। भारत स्टारगेट मुहिम में सेवाएं देने यानी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। भारत में इंजीनियरिंग का जो विशाल टैलेंट है उसके लिए स्टारगेट एक नया मौका हो सकता है। स्टारगेट में शामिल बड़ी कंपनियां जैसे एनवीडिया, आर्म, माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्टबैंक, ओरेकल और ओपन एआई की पहले ही भारत में गहरी मौजूदगी है। ये कंपनियां निश्चित तौर पर भारत के टैलेंट को स्टारगेट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगी। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि समय आ गया है जब भारत को खुद अपने दम पर अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। दुनिया में जब एआई का नेतृत्व और नियंत्रण अपने हाथ में लेने की होड़ लगी है तो भारत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक सामरिक हथियार के तौर पर भी हो रहा है, इसलिए उस क्षेत्र में अपनी स्वायत्तता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से तैयार हो। हालांकि भारत सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रही है। इसके लिए भारत सरकार ने नेशनल एआई मिशन यानी इंडिया एआई शुरू किया है। इसके तहत अकादमिक जगत और उद्योग जगत के करीबी सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च की क्षमताओं को विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य, वित्त और शिक्षा समेत हर सेक्टर में एआई की बढ़ती भूमिका को देखते हुए उसके इस्तेमाल को व्यापक किया जाएगा। इसके लिए मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत 10,300 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। हालांकि अमेरिका के मुकाबले ये काफ़ी कम है। हम लोग आज टेक्नोलॉजी के कटिंग एज पे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साधारण विद्यार्थी भी अब पढ़ता है, उसको किस रूप से गवर्नेंस के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कैसे हार्नेस किया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान रहेगा भारत को विकसित बनाने के लिए। एआई के क्षेत्र में भारत में भी काम तेज हुआ है। 2020 से 2025 तक भारत में एआई का बाजार सालाना 40% की दर से बढ़ा। 2025 के अंत तक भारत में एआई का बाजार $8 अरब होने की संभावना है, जो 2027 तक $17 अरब पहुंचने का अनुमान है। एआई के क्षेत्र में भारत में बड़ी तेजी से नई कंपनियां और स्टार्टअप उभर रहे हैं। अप्रैल 2024 तक भारत में एआई से जुड़े 6,194 स्टार्टअप थे। भारत में एआई के क्षेत्र में तेजी आई है, लेकिन वो तूफानी तेजी आनी बाकी है जो चीन और अमेरिका में दिख रही है। भविष्य पूरी जिम्मेदारी के साथ
एआई के क्षेत्र में इसी तूफानी तेजी से जुड़ा हुआ है। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे चीन किस तरह से अमेरिका को एआई के क्षेत्र में दे रहा है हो। दुनिया में किसी भी देश के लिए अपना दबदबा सिर्फ सैनिक या आर्थिक ताकत के भरोसे ही कायम रखना संभव नहीं है। दबदबे की ये लड़ाई बहुत ही नाजुक मोड़ पर है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिसका हाथ भारी होगा वो आगे निकल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में पावर डायनेमिक्स जो है वो बदल रहे हैं। इस होड़ में सबसे आगे दो देश अमेरिका और चीन ये बात समझते हैं। फिलहाल एडवांटेज अमेरिका है, लेकिन चीन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनरेटिव एआई में चीन अमेरिका के साथ जबरदस्त होड़ में लगा है। चीन के उद्योगों में ही नहीं, विश्वविद्यालयों में भी एआई को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग में मौजूद जिनहुआ यूनिवर्सिटी वहां के सबसे बड़ी एआई स्टार्टअप्स का घर रही है। चीन की एआई टाइगर्स कही जाने वाली 4 कंपनियां शीफू एआई, बाइचुआन एआई, मूनशॉट एआई और मिनीमैक्स को इसी यूनिवर्सिटी के अध्यापकों और छात्रों ने स्थापित किया है। चीन में एआई के क्षेत्र में निजी निवेश अमेरिका से कम है, काफी कम है, लेकिन कुछ सालों में विदेशी निवेश बढ़ा है। इनमें सऊदी अरब की कंपनी आरामको सबसे बड़ी निवेशक के तौर पर उभरी है। चीन की सरकार भी एआई कंपनियों को वित्तीय मदद देने में काफी आगे है। हालांकि अमेरिका के मुकाबले चीन अब भी काफी पीछे है। 2023 में अमेरिका में एआई के क्षेत्र में 67.2 अरब डॉलर का निवेश आया, जबकि चीन में 7.8 अरब डॉलर का। अप्रैल 2023 में यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 73% लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अमेरिका में विकसित किए जा रहे थे, जबकि चीन में सिर्फ 15%, लेकिन फिर भी चीन दूसरे नंबर पर रहा। 2023 में थिंक टैंक मैक्रोपोलो के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े 57% एआई रिसर्चर अमेरिका में काम कर रहे थे, जबकि दूसरे स्थान पर चीन के पास 12% थे। दुनिया में सबसे बड़े एआई रिसर्चर्स में से 26% का मूल देश चीन था, जबकि 28% का मूल देश अमेरिका। कुल मिलाकर लब्बो-लुआब यह है कि एआई अब देशों की सामरिक ताकत और रणनीति का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। एआई में पीछे रहना किसी भी देश की ताकत को कमजोर ही करेगा। एआई भारत के लिए भी एडवांटेज इंडिया होना चाहिए। कोई भी बड़ा देश इसे हल्के में लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।